आपको मालूम है 106 कानून भारत के जम्मू कश्मीर पर नहीं लगते थे। और कौन से कानून नहीं लगते थे? पॉस्को, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट और अब्यूज, जिसमें मोदी जी ने कर दिया कि अगर माइनर के साथ कोई दुष्कर्म करेगा तो सजाए मौत होगी। इतना कड़ा कानून किया। ये जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं लगता था, बच्चों के साथ एक्सप्लॉयटेशन होता। कौन सा कानून? हैरासमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस एंड हैरासमेंट अगेंस्ट वुमेन। यह कानून जम्मू कश्मीर की धरती पर नहीं लगता था। वहां की महिलाओं को ये उमर अब्दुल्ला, जो आप अंग्रेजी में ट्वीट करके 21वीं शताब्दी का नेता कहता है, ये और मुफ्ती मोहम्मद शहीद दोनों मिलकर के एक कानून ला रहे थे, जिस कानून के तहत सुप्रीम हाई कोर्ट के ऑर्डर को रिवर्स कर सके, ताकि महिलाएं अगर किसी नॉन कश्मीरी से शादी करती है तो वह संपत्ति से वंचित हो जाए। आज धारा 370 समाप्त होने के बाद कश्मीर की महिलाएं वो किसी से भी शादी करें, उनका संपत्ति पर बराबर का हक होगा। इस बात को ये महिलाओं की बात करते हैं, ये दलित की बात करते हैं। मीडिया वाले ध्यान में रखें इस बात को। मैं इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि जानना हमारी आवश्यकता है। दलित भाई, आपको मालूम है जम्मू कश्मीर में वहां के चीफ मिनिस्टर, पहले चीफ मिनिस्टर ने पंजाब से दलित भाइयों को ले जाकर के जम्मू कश्मीर में बसाया और क्या कहा कि हमारे यहां सफाई कर्मचारी नहीं, इसलिए तुम सफाई कर्मचारी के लिए आओ। जब बेचारे फंस गए तो कहा कि तुमको और तुम्हारे बेटे को नौकरी सिर्फ सरकारी सफाई कर्मचारी की मिलेगी और कोई नौकरी नहीं मिलेगी। ये है 21वीं शताब्दी के नेता। आजकल जिनके बारे में बड़े लोग चिंता करते हैं कि ये अंदर है कि बाहर है। अरे भैया वहां लगा हुआ है ना, उसको देखिए ना। ये लोग हैं जिन्होंने सफाई कर्मचारी के बेटे को आगे बढ़ने नहीं दिया। आज धारा 370 समाप्त हुई है। अब सरकार सफाई कर्मचारी का बेटा जज भी लगेगा, डॉक्टर भी बनेगा, इंजीनियर भी बनेगा, मुख्य धारा में शामिल है। इसलिए मित्रों, अब बड़ी आपको अजूबे की बात बताओ, क्या था धारा 370? अरे वेस्ट पाकिस्तान से हमारे यहां लोग आकर के प्रधानमंत्री बन गए। इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री बने, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, हमारे अपने श्रद्धेय आडवाणी जी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। ये सब वेस्ट पाकिस्तान से आए थे। लेकिन जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर में बस गया वो काउंसलर भी नहीं बन सका, क्योंकि उसको अधिकार ही नहीं था खड़ा होने का। आप बताइए, ये धारा 370 थी। आज देखो वो कितना खुश है। और सबसे ज्यादा खुश क्यों मालूम है आपको? मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये आइडियोलॉजिकल लड़ाई, ये जो मोदी जी की इच्छा शक्ति है, ये भारत में भावनात्मक विषय के लिए नहीं, वो भावनात्मक विषय तो है ही है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में लाने का है, आजादी करार दिलाने का है। इस बात को हमको समझना चाहिए। आपको शायद मालूम नहीं होगा कि ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, भूपेंद्र जी मैं ठीक कह रहा हूं? प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट यह जम्मू कश्मीर की धरती पर लागू नहीं था। भारत सरकार का पैसा खाए चलो, हलवा मांडा बनाए चलो, मजे किए चलो, डल लेक की सफाई करते रहो, पता नहीं गाद निकली या वो पैसा कहां गया। अब सबकी इंक्वायरी शुरू हुई है। जिसने भ्रष्टाचार 30 साल किया है या तो जेल में होगा या बेल पर होगा। और एक बात और बता दूंगा आपको, आजादी के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में पिछले से पिछले महीने बीडीसी का चुनाव हुआ। बीडीसी आप जानते हैं ना, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी। आजादी के बाद पहली बार चुनाव हुआ। 310 सीटें थी। 310 ब्लॉक्स में 80 ब्लॉक भारतीय जनता पार्टी ने जीती, कांग्रेस पार्टी ने 1 जीती, पैंथर्स पार्टी ने 7 जीती और पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस भाग गए। बाकी इंडिपेंडेंट जीती और कोई भी सीट अनकंटेस्टेड नहीं गई। सोफिया में 85% वोट पड़े, पुलवामा में 86% वोट पड़े और सोफिया में भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता। ये आपको ध्यान में रखना। श्रीनगर में 100% कंटेस्ट हुआ। ये प्रजातंत्र की खुशी नहीं है तो और क्या है? और एक भी गोली नहीं चली।
एक भी वायलेंस नहीं हुआ, शांति प्रिय चुनाव हुआ। यह है जम्मू कश्मीर की तस्वीर। और मैं चाहता हूं कि आप लोगों को बताइए कि किस तरीके से गलत प्रभाव डालने का प्रयास चल रहा था, किस तरीके से प्रयास चल रहा था कि जम्मू कश्मीर में पता नहीं क्या हो जाएगा। अब ये ट्रिपल तलाक का मामला आइडियोलॉजिकल विषय, ट्रिपल तलाक का मामला कोई मुस्लिम बहनों को के दृष्टि को लेकर के नहीं था। ये समाज को सबको मुख्य धारा में लाने का सवाल था और हमारा ये नैतिक कर्तव्य है और हमारी जिम्मेवारी है। आप बताइए, हमने सती प्रथा बंद की कि नहीं की? कुरीति थी कि नहीं थी? आप बताइए, हमने बाल विवाह बंद किया कि नहीं कानून से? आप बताइए, हमने दहेज प्रथा कानून से बंद किया कि नहीं किया? आप बताइए, हमने कानून से महिलाओं को संपत्ति में बराबर का अधिकार दिया कि नहीं दिया? अगर ये सब कुछ किया तो हमारी मुस्लिम बहनों पर ये लटकता हुआ ट्रिपल तलाक का तलवार ये हटाना था कि नहीं था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं कहा था? मोदी जी ने इच्छा शक्ति को कन्वर्ट करके दिया कि नहीं दिया? ये मुख्य धारा में लाने की विषय है। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री है, ट्रिपल तलाक नहीं है। अफगानिस्तान मुस्लिम देश है, ट्रिपल तलाक कानूनन बंद है। बांग्लादेश मुस्लिम देश है, ट्रिपल तलाक कानूनन बंद है। सीरिया मुस्लिम देश है, ट्रिपल तलाक कानूनन बंद है। मलेशिया में बहुतायत मुस्लिम की है, ट्रिपल तलाक कानूनन बंद है। ये हमारे यहां ही धर्मनिरपेक्षता की इतना जिसको कहते हैं कि इसका इस्तेमाल करते हुए और हम इसका वोट बैंक की राजनीति में इस्तेमाल करें। हमने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से पूछा दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत आप नहीं समझोगे। मैंने कहा समझाओ भैया, व्हाट इज दी प्रॉब्लम? बोले नहीं आपके नहीं समझ में आए। मैंने कहा वोट बैंक। हंसते हंसते बोलता हाँ, इनके लिए देश पीछे है, वोट बैंक आगे है। हमारे लिए देश आगे है, वोट बैंक पीछे। इस बात को हमको समझना है। ये हम इसलिए मित्रों, चाहे वो बजट का मामला हो, चाहे वो इकोनॉमी का मामला हो, हर दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी सजग होकर के और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार सजग होकर के इन सारी चीजों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है और एक मजबूत आधार पर मजबूत भारत बढ़ाने का काम कर रही है। आप बताइए, दुनिया में भारत की छवि आज भिन्न है कि नहीं है? आप बताइए कि अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत को अलग दृष्टि से देखते हैं कि नहीं देखते? मोदी जी को अलग दृष्टि से देखते हैं कि नहीं देखते? ये कैसे हुआ? आज क्या कारण है कि अमेरिका के राष्ट्रपति से अच्छे संबंध? आज क्या कारण है कि इंग्लैंड में भी लोग महसूस करते हैं कि भारतीय मूल के लोगों के ही माध्यम से उनकी सरकार बनेगी? आज क्या कारण है कि सारे यूरोप में भारत का डंका बजता है? आज क्या कारण है कि 16 देश एक तरफ, 15 देश एक तरफ खड़े होते हैं और मोदी जी कहते हैं कि आरसेप में, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोग्राम में, पार्टनरशिप में भारत शामिल नहीं होगा क्योंकि भारत के किसानों के हित में नहीं है, भारत के छोटे मजदूर के हित में नहीं है, भारत के छोटे अपने जो इन्वेस्टर्स हैं, जो छोटी फैक्ट्रियां चलाते हैं, उनके हित में नहीं, इसलिए हम नहीं करेंगे।